Hello and welcome to Bayan Legal Awareness. Today we will discuss Section 13 of Indian Evidence Act. Facts relevant when right or custom is in question. जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। तो दिस सेक्शन इज रिगार्डिंग राइट और कस्टम। तो जब भी किसी मामले में या किसी सूट में जब भी किसी राइट या कस्टम की एग्जिस्टेंस का जो एग्जिस्टेंस है, किसी राइट या कस्टम का जो एग्जिस्टेंस है वो ही क्वेश्चन में है, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट और कस्टम। जब किसी मामले में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा अधिकार है या नहीं, ऐसा कस्टम, ऐसी रूढ़ी है या नहीं, तो उस मामले में कौन से तथ्य उसके एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए, ऐसे एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम को साबित करने के लिए कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे और उनका एविडेंस दिया जा सकता है, वो इस सेक्शन में बताया गया है, जिनकी सहायता से कि ये साबित किया जा सके कि ऐसा राइट और कस्टम का एग्जिस्टेंस था। तो ये सेक्शन इसी चीज़ को आसानी बनाने के लिए कि जब कभी किसी मामले में ये प्रश्न उठता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, जब किसी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में प्रश्न उठता है किसी मामले में, तो कौन से तथ्य रेलिवेंट होंगे उसका एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए। तो ये इस सेक्शन में बताया गया है। इसमें दो सबसेक्शन ए और बी, इसमें दो पार्ट में ये दिया गया है, ए और बी में। तो हम देखते हैं बारी बारी से। तो पहला है एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर ऐसे राइट और कस्टम का अस्तित्व साबित करने के लिए ऐसे तथ्य जो कि जैसे कि ट्रांजैक्शन, कोई अगर ट्रांजैक्शन है, कोई समव्यवहार है, तो वहाँ पर किसी समव्यवहार के माध्यम से ऐसे राइट और कस्टम क्रिएटेड किया गया था। जैसे कि कोई राइट है, किसी ने कोई मकान खरीदा, तो मकान खरीदने पर उसने क्या ट्रांजैक्शन था, उसने परचेज दी प्रॉपर्टी, परचेज दी बंगलो, उसने कोई मकान खरीदा, बंगला खरीदा, तो वहाँ पर उसे क्या हो गया, वहाँ पर उसका राइट क्रिएटेड हो गया, ही इज़ द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी और ही हैज़ द राइट टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर उसका राइट क्रिएट हुआ था जब उसने ये ट्रांजैक्शन किया था, उसने परचेज प्रॉपर्टी की थी, तब उसका ये राइट क्रिएटेड हुआ था, ये क्लेम्ड किया था। तो जैसे कि क्लेम्ड किया था, जैसे कि उसने कोई केस डाला था, उसने क्या करा था, उसका जो ट्रांजैक्शन था उसने क्या करा था, उसने केस डाला था लोगों के बीच में, डीएम एसएसपी के पास गया था और कहा था कि मेरा ये मकान है और मुझे ही इस मकान में घुसने नहीं दिया जा रहा है। उसने ऐसा क्लेम किया था राइट का। तो ऐसे राइट और कस्टम का उसने क्लेम किया था। तो ये भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है इस तरह का क्लेम। या फिर एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इज क्वेश्चन वाज मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड और असर्टेड। मॉडिफाइड मतलब कि जो अधिकार था या कस्टम था उसमें थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया था कोर्ट के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से, उसमें क्या कर दिया गया था, राइट और कस्टम में मॉडिफाइड कर दिया गया था, बदलाव कर दिया गया था उसमें और सुधार कर दिया गया था। तो मॉडिफाइड, तो इसका एविडेंस, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है उसका एविडेंस दिया जाता है तो वो भी रेलिवेंट, रिकॉग्नाइज्ड, उसे मान्यकृत कर दिया गया था। उसे किसी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या किसी अन्य माध्यम से उसको क्या मिल गई थी, मान्यता मिल गई थी, रिकॉग्नाइज्ड कर लिया गया था, लोगों के बीच में उसे मान्यता दे दी गई थी। तो ये भी क्या है, एक रेलिवेंट फैक्ट है ऐसा ट्रांजैक्शन। असर्टेड, लोगों के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे राइट और कस्टम के बारे में असर्टेड किया गया था, प्रयास किया गया था। मतलब कि यदि वहाँ पर किसी व्यक्ति को जलाने का अधिकार था या फिर वहाँ पर जैसे कि सालों से वहाँ पर होली जलती आ रही थी, तो किसी व्यक्ति ने वहाँ पर होली रखी थी और तो वहाँ पर उसका असर्टेड किया था, प्रयास किया था। मतलब उसने क्या करा था, उसका क्लेम किया था कि मेरा ये अधिकार है, ये रूढ़ी अस्तित्व में है, उसका असर्टेड किया था। और डिनाइड, उसका प्रत्याख्यान किया गया था, जब उसने अपना असर्टेड किया,
उसका यूज किया था तो लोगों के द्वारा उसे क्या गया था, मना किया गया था कि तुम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। वहाँ पर डिस्प्यूट पैदा हुआ था, लोगों में आपसी लड़ाई हो गई थी। तो ये सब क्या है, डिनाइड। और विच वॉज इनकन्सिस्टेंस विद इट एग्जिस्टेंस, और ऐसा कोई फैक्ट जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम है उसके इनकन्सिस्टेंस है, मतलब उसके असंगत है, बेमेल है, उसकी बेमेल है, तो ये तथ्य भी क्या हुआ, रेलिवेंट होगा उसके एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए। तो ये सेक्शन 13 का पहला ए पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है। हमने देखा कि अधिकार और रूढ़ी जो को सृष्ट या दावाकृत या उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात या प्रत्याख्यान की गई थी या जो उसके अस्तित्व के असंगत था। तो हमने समझा कि राइट वॉज क्रिएटेड क्या होता है, राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड। क्रिएटेड मतलब जबकि जैसे कि हम कोई मकान खरीदते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वहाँ पर एक राइट मिल जाता है, तो वो राइट क्या होता है, क्रिएटेड हो जाता है। वो दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकल गया, उसका क्या राइट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और दूसरे व्यक्ति का वहाँ पर राइट आ गया ऑनरशिप का, राइट टू एंजॉयमेंट प्रॉपर्टी का। तो ये ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं सबसेक्शन ए में। क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज, असर्टेड, डिनाइड और विच वॉज इनकन्सिस्टेंट ऑफ विद इट्स एग्जिस्टेंस। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और अब देखते हैं इसका बी पॉइंट। बी पॉइंट कहता है कि पार्टिकुलर इंस्टांसेस, वे विशिष्ट उदाहरण। इसमें उदाहरणों की बात की गई है, इसमें प्रैक्टिकल यूज़ की बात की गई है, जो प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में की बात की गई है। जैसे कि होली पर लकड़ी जलाना, उसी स्थान पर सालों से 20, 25, 50 साल से 100 साल से वहाँ पर लकड़ी होली पर जलाई जाती हैं। तो इस तरह का वहाँ पर मेला लगता है सालों से। तो ऐसे क्या कर रही है, रूढ़ी को बता रही हैं, अधिकार को बता रही हैं कि वहाँ पर मेला लगाने का अधिकार था, वहाँ रूढ़ी चली आ रही है ऐसे मेला लगाने की, अग्नि जलाने, होली पर अग्नि जलाने की। तो ये सब ऐसे विशिष्ट उदाहरणों की बात की जा रही है इसमें। तो पार्टिकुलर इंस्टांस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड, तो ऐसे उदाहरण कि जहाँ पर कि ऐसे जो रूढ़ी या अधिकार है उसका क्या करा गया था, क्लेम्ड किया गया था, उसका दावा किया गया था कि मैं तो, लोगों ने दावा किया था कि यहाँ पर तो सालों से लकड़ी जलाई जाती है होली पर, तो हम इस बार भी जलाएंगे, तो ऐसा क्लेम्ड किया गया था। तो ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। या रिकॉग्नाइज्ड, मान्यकृत की गई थी, लोगों ने कहा था कि हाँ इसी बीच में यहीं पर ये लकड़ी जलाई जाती है, तो यहाँ पर लोगों ने उसे क्या करा, रिकॉग्नाइज्ड किया। और एक्सरसाइज, लोगों के द्वारा एक्सरसाइज्ड किया गया, मतलब कि ऐसे कि कोई प्रॉपर्टी थी उसे एज अ कब्रिस्तान की तरह वहाँ पर क्या करती थी, जो मृत व्यक्ति थे उनकी लाशों को गाड़ा जाता था, उन्हें दफनाया जाता था, तो उसका एग्जिस्टेंस, उसका एक्सरसाइज किया गया था। और इन विच इट्स एग्जिस्टेंस वॉज डिस्प्यूटेड, जो उसका एग्जिस्टेंस था वो विवादित था। तो जब उसने अपने ऐसे राइट और कस्टम का जब उसने यूज़ किया तो लोगों ने उसे मना किया, वहाँ पर विवाद पैदा हुआ, डिस्प्यूट पैदा हुआ, आपस में लोगों में विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ये सब यहाँ पर रेलिवेंट है, उसके राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में ऐसे उदाहरण रेलिवेंट है। और असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट हैं। और असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, उसका असर्टेड किया गया था, उसे पाने का प्रयास किया गया था उसकी ओर, मतलब कि उस असर्टेड किया गया था, मतलब वहाँ पर प्रयास किया गया था ऐसे राइट और कस्टम का यूज़ करने के लिए। और डिपार्टेड फ्रॉम, उसका अनुसरण नहीं किया गया था, मतलब कि ऐसे राइट और कस्टम का वहाँ पर किसी कारण यूज़ नहीं किया गया था। तो ये सब फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स हैं सेक्शन 13 के अंतर्गत। तो इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ राइट टू अ फिशरी। ये इलस्ट्रेशन है कि प्रश्न ये है कि क्या का को फिशरी का अधिकार था, उसे जो मछली पकड़ने का अधिकार होता है, वो ए को मछली पकड़ने का अधिकार था। तो ए डीड कन्फर्मिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर, ए के पास एक ऐसी डीड थी जो कि उसके जो ये दर्शाती थी कि उसके जो पूर्वज थे
उसके पिता थे, उसके दादा थे, उनको उनको ये अधिकार था, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है। या फिर एक मॉर्गेज डीड थी, उसने एक मॉर्गेज किया था, ए मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। तो उसके जो पिता थे ए, उसने अपने ऐसे अधिकार को, जो फिशरी का अधिकार था, उसका मॉर्गेज किया था। तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है कि उसने मॉर्गेज रखा था, अपना ये राइट, मछली पकड़ने का अधिकार किसी और को मॉर्गेज किया था। का के पिता द्वारा उस बंधक के अनमेल पाश्चिक अनुदान, उसने क्या करा था, बंधक का जो रुपया लिया था और उसका उन्मोचन करा दिया था। तो ये सब रेलिवेंट फैक्ट हैं। विशिष्ट उदाहरण जिसमें कि का के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था। का के पिता ने भी मछली पकड़ी थी, उसके पूर्वजों ने भी मछली पकड़ते आ रहे थे, ये सब क्या है, रेलिवेंट है। जिसमें अधिकार का प्रयोग का के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत है। जब वो ऐसा मछली पकड़ने का अधिकार का यूज़ कर रहा था, जो उसका फिशरी का जो उसका राइट था उसका यूज़ कर रहा था, तो उसके नेबर्स के द्वारा उसको रोका गया था, उसको यूज़ करने का में, अपने राइट्स का यूज़ करने में उसे रोका गया था। तो ये सब क्या है, रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 13। तो रूढ़ी क्या होती है, इसको अलग अलग केस में बताया गया कि जो रूढ़ी होती है, रूढ़ी एक ऐसा नियम है जो विशिष्ट परिवार में या विशिष्ट स्थान पर बसने वाले व्यक्तियों में बहुत दिनों से प्रचलित होने के कारण विधि की शक्ति प्राप्त कर लेती है। प्रथा और रूढ़ी, जो यूजेज और कस्टम है, उनमें केवल एक ही अंतर है कि दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि प्रथा में प्राचीनता का गुण आवश्यक नहीं होता। जो रूढ़ी होती है वो काफ़ी प्राचीन होती है, लेकिन जो प्रथा होती है उसमें प्राचीनता का गुण नहीं होता है, वो ज़्यादा लंबे पीरियड की नहीं भी हो सकती है। तो ये केसों में अंतर बताया गया है कि जो प्रथा और रूढ़ी में क्या अंतर है। रूढ़ी बहुत ही लंबे समय से चली आ रही होती है, लेकिन प्रथा में ऐसा नहीं होता है। तो जो सेक्शन 13 के अंतर्गत जो अधिकार की बात की गई है, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के अधिकार की बात की गई है। इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों राइट्स की बात की गई है इसमें। तो ये था हमारा सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं, जैसे कि सबको काटने का अधिकार, होली पर लकड़ी जलाने का अधिकार, इसी तरीके के अधिकार आते हैं।